भारत चांद पर कैसे पहुंच गया? भारत चांद के कुतुब जनूबी में पहुंचने वाला पहला मुल्क है और इससे पहले चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों ना जा सका? इस मिशन पर भारत का कितना खर्चा आया? इन सारी बातों पर आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होने वाली है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3, क्योंकि इस रॉकेट का नाम था इसलिए इस मिशन का नाम भी ये पड़ गया। इसके बारे में आपको बताते हैं। चंद्रयान एक संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है मून क्राफ्ट, यानी कि चांद पर जाने वाला रॉकेट समझ लीजिए या त्यारा ही समझ लीजिए। इससे पहले चंद्रयान गया, नाकाम हुआ। चंद्रयान 2 गया, वो भी नाकाम हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो भारत का कामयाब हो गया। चंद्रयान 3 ऐसे वक्त में कामयाब हुआ जब ठीक 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जनूबी के लिए भेजा था और वो लैंडिंग के दौरान ही तबाह हो गया था। यानी कि रूस सिर्फ 2 दिन पहले इसी मिशन पर इसी स्पॉट पर फ्लॉप होता है, लेकिन भारत कामयाब हो जाता है। चांद का कुतुब जनूबी चांद का वो हिस्सा है जहां तक अमेरिका अभी तक नहीं गया। अमेरिका ने 2025 में इस जगह पर जाना है, जबकि चीन जो है वो भी इस दिहाई में प्लान कर रहा है कि वो कुतुब जनूबी भी जाएगा या साउथ पोल जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वहाँ जाएगा। यहाँ पर मैं एडिशन कर दूँ कि अब तक 3 मुल्क हैं भारत के अलावा जो चांद पर जा चुके हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका और चाइना शामिल है। ये 3 पहले ही जा चुके हैं और चौथा मुल्क अब भारत है। लेकिन भारत इस अंदाज से पहला मुल्क बनता है कि कुतुब जनूबी में चांद के अभी तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 दिन पहले ही रूस इसी हिस्से पे जाना चाह रहा था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। तो इस तरह से भारत कुतुब जनूबी में जाने वाला पहला मुल्क बन गया है। अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि भाई बड़ा हैरान कुन है कि एक ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है वो चांद पर चला गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि कुतुब जनूबी में गया है जहां कोई भी नहीं गया। रूस के क्रैश लैंडिंग और मिशन नाकाम होने का भारत के इस मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही उनका मोरल डाउन हुआ है, जबकि बड़ी कामयाबी से वो ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं बल्कि पहुंचने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कुतुब जनूबी है क्या और हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है और ये लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसकी एक अहम वजह यह है कि कुतुब जनूबी दरअसल चांद का वो हिस्सा है जो अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी अंधेरे में है या साए में है, और ये मुसलसल अंधेरे में रहता है। यहाँ अब तक कोई नहीं जा सका। इसकी वजह ये कि एक तो ये नाहमवार जगह है। बताया जाता है कि वहाँ पर हो सकता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, लैंडिंग के लिए हमवार जगह ना मिलती हो, क्योंकि वो एक अंधेरे की जगह थी। वहाँ पर इससे पहले कोई नहीं जा सका था। इसलिए साइंसी बुनियाद पर इसके जो खदोखाल हैं वो क्लियर नहीं थे कि चांद के इस हिस्से में किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का इसका लैंडिंग पॉइंट होगा और कैसे खदोखाल हैं इस जगह के। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये बड़ा अनक्लियर हिस्सा है चांद का इससे पहले, और इसीलिए वहाँ पर जाना, लैंड करना बहुत मुश्किल था कि कुतुब जनूबी के जोग्राफियाई खदोखाल काफ़ी कम्प्लेक्स यानी काफ़ी मुश्किल थे और गैर वाज़ेह भी थे। लेकिन साथ साथ साइंस ये कहती थी कि इस हिस्से जिसे कुतुब जनूबी कहते हैं इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पानी के आसार मिल जाएं। और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वहाँ पर ठोस शक्ल में पानी हो, या जिसको हम आम लफ्ज़ों में कह लें बर्फ़ टाइप की कोई चीज़ वहाँ पर हो सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वहाँ पर पानी मिल जाता है, भले ठोस शक्ल में भी हो, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चांद पर इंसान रह सकता है। सिर्फ पानी नहीं बल्कि इस पानी की मदद से है जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है अगर वहाँ से पानी मिल जाता है। और इसीलिए कुतुब जनूबी को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो वहीं पर तलाश किया जा रहा है। और एक और अहम बात यह है कि अगर कुतुब जनूबी में पानी के आसार मिल जाते हैं तो रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। अगर रॉकेट का ईंधन वहाँ से बन गया और मिल गया तो इससे ये होगा कि यहाँ से कोई भी खलाई मिशन ज़मीन से चांद पर जाता है तो वहाँ पर अपना एक बेस स्टेशन बना सकता है, जैसे बैनुल सियारी या अंग्रेज़ी में इंटरप्लैनेटरी कह सकते हैं, जिसे बैनुल सियारी या अंग्रेज़ी में इंटरप्लैनेटरी कह सकते हैं कि वो बन सकता है। वो एक स्पॉट बन सकता है जहाँ से ईंधन रीफिल होगा और इसके बाद रॉकेट दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। वो मरीख पर या मरीख के अलावा दूसरे सियारों पर भी जा सकता है या इसके मदार तक जा सकता है, जो सफ़र उसे पहले ज़मीन से करना पड़ता था। अगर वहाँ पर पानी मिलता है और इससे ईंधन मिलता है तो वो फिर चांद को बेस स्टेशन बना के
اگلے کی طرف جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی ریولوشن یعنی انقلاب بن سکتی ہے وجہ، اور اسی وجہ سے بھارت کا اس حصے پر پہنچنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر نیکسٹ ٹائم یعنی اگلی بار وہاں پر پانی تلاش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس مشن کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ISRO یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے 14 جولائی کو اس مشن کو بھیجا، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ پہلے جتنے بھی مشن گئے ہیں اس مشن نے زیادہ وقت لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ راکٹ جو ہے وہ زمین کے مدار کے گرد گھومتا رہا اور اپنی رفتار کو بناتا رہا۔ اس کے بعد یہ ارتھ کے آربٹ سے نکلا، چاند کی طرف گیا، اور چاند پر جا کے ابھی اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے چاند کے مدار پر چکر لگاتا رہا ہے۔ 14 جولائی کو یہ مشن بھیجا گیا اور 5 اگست کو یہ قمری مدار یعنی چاند کی مدار یعنی مون آربٹ میں داخل ہو گیا تھا، اور 5 اگست سے لے کر 23 اگست یعنی 23 اگست تک یہ اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کر رہا تھا اپنا جو دائرہ ہے۔ اس سے پہلے جب بھارت 2 مرتبہ ناکام ہوا تھا تو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور چائنا نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ تنقید کی تھی بھارت پر، اور لوگوں نے تنقید کی تھی، لیکن اب جب تیسری بار وہ کامیاب ہوا ہے تو سب لوگ اس سے ایک سبق بھی حاصل کر رہے ہیں کہ جہد مسلسل ہی کامیابی کا نام ہے۔ اور آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ خرچہ کتنا آیا تھا۔ تو جناب اس مشن پر چندریان 3 پر بھارت کے $7.5 کروڑ لگے تھے۔ یہ سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ رقم جتنے بھی پہلے اس سے مشن بھیجے گئے تھے جو اسپیس پہ گئے ہیں یا پھر چاند پر بالخصوص گئے ہیں جنوب یا قطب جنوبی کے لیے، ان میں سب سے یہ بہت حد تک کم ہے۔ تو بھارت نے نہ صرف بڑی کامیابی سے اس مشن کو مکمل کیا ہے بلکہ اس میں سے اپنے خرچ کو بھی کافی بچایا ہے، اور ریڈیوس کرتے کرتے $7 کروڑ تک وہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے مشن بہت مہنگے تھے، اور اس میں ایک اور چیز جو سمارٹنس کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بھارت نے وقت زیادہ لیا ہے، یعنی کہ 14 جولائی سے لے کر 23 اگست تک کا ٹائم لگا ہے، وقت زیادہ لیا ہے، لیکن اس مشن کو بڑے سلولی گریجولی کرتے کرتے وہاں پر نہ صرف سافٹ لینڈنگ کی ہے بلکہ بھارت اس طرح سے پہلا ملک بن گیا ہے دنیا بھر میں جو قطب جنوبی پہ اتر آیا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور سائنٹیفک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔